पास एक फोन आया था, मतलब हमारे रिलेटिव्स है एक, मतलब दूर के हैं, तो वो रबुपुरा में रहते हैं। तो मेरी उनसे बात चल रही थी, तो वो आज मैं अपनी लाइव में झगड़े के चक्कर में मैं बता नहीं पाई, जो मैंने उनसे बात की, तो वो मुझे बता रहे थे कि कल सीमा को बुलाया गया था, मतलब एटीएस वालों ने कल सीमा को बुलाया था, कि जी। वहां ये तो नहीं पता जी, वहां ये तो नहीं पता कि बात क्या हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब से सीमा वहां से आई है, तो जैसे तो मतलब बार बार ये बोल रही थी कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, ये लोग मुझे भेज देंगे, तो मतलब उनके घर में ये बात चल रही है, अभी मीडिया में डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन जो अंदर की बात है, जो रबुपुरा वाले ने मुझे बताया, मैं बिल्कुल एज इट इज वो बात आपको बता रही हूँ। हाँ साक्षी, अभी जो आपने बात कही है वो बात ना, अभी एक कल हाँ कल के हिस्से में बात हुई सो है ये। और उसके एक दिन 1 घंटे में मेरे को ये बात मालूम हुई थी कि उसको वहां पे बुलाए थे। इसको जाने के लिए पूरा वहां पे कंप्लीट कर दिया गया है वहां पे। अभी इसको ना मोबाइल भी अभी इसको चलाने के लिए परमिशन नहीं मिली, लेकिन ये मोबाइल चला रही है, वीडियो डाल रही है, लेकिन वो किस लिए खामोश बैठे नहीं पता, लेकिन इसके ऊपर पूरी नजर है, इसीलिए वहां पे जी ये नजर इसी है, को और अब बुलाए सर हैं वहां अब पे। ये डिपोर्ट होगी, ये जरूर डिपोर्ट होगी, और रबुपुरा ये वाले बता रहे हैं जाएगी, ये। ये जी जाएगी, ये जाएगी। इसको यहाँ रहने का नहीं है, क्योंकि इसके बाप दादा यहाँ के पैदावार नहीं है जो सही यहाँ बात पे है। इसको परमिशन मिलेगी। सही बात है। इस ये बस यहाँ से जाए, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, बस सीमा को यहाँ से जाना चाहिए, भगाओ नहीं, इसको बस यहाँ से ये हमारा। जाएगी मैडम, ये जाएगी यहाँ पे से, ये चले जाएगी, क्योंकि इसने पूरे क्या बोलते हैं भारत अपने में। कंट्री के जो नहीं नहीं, जो स्टेट बाय स्टेट जो गलती करते हुए आई है ना ये, ऊपर से जी इसने जी जी। चोरियां भी की है। हाँ, और बच्चों को भी चुराई, सो एक और एक भी लगे हुआ है। बच्चों को चुराना कितनी बड़ी बात है, बेगैर जरूरी किसी के बच्चों को लेके आना। हम किसी के बाजू अड़ोस पड़ोस के बच्चों को हाथ लगा के मार नहीं सकते, ये तो अपने बाप से अपने बच्चों को खींच के बिना बताए लेके आई है वो मुल्क से ये मुल्क में, तो ये भी तो एक इसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्म लगता है। और ये यहाँ पे नहीं रह सकती, और ये रहना है तो दूर की बात है, हम इसको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। हाँ, हम लोग ऐसी ये बस बहनें नहीं इसको यहाँ रहने देंगे, हम अपने भारत में इसको ये ऐसे डेली हम इसको आएंगे लाइव में, इसको डेली ये इसको भगाने की हम बात करेंगे, बस हमारा मुद्दा यही है, ये इसको भारत से ये भगाया बकरे जाए। के मुंह वाली, ये बकरे के मुंह वाली बुड्ढिया यहाँ नहीं रहेगी, इसको यहाँ से जाना है। अगर मोदी जी इसको यहाँ से नहीं निकालेंगे तो हम हिंदुस्तानी इसको यहाँ से पकड़ के लेके जाके भगाइए। पाकिस्तान बॉर्डर पे फेंकेंगे। हम इसकी चोटी पकड़ के फेंकेंगे, इसकी चोटी घुमा घुमा के जब फेंकेंगे इसको यहाँ से। जब बिल्कुल। कानून अपने तरीके से नहीं चल रहा है तो हम अपना हाथ में कानून को लेकर चलाकर बताएंगे। इसको अब बस यही काम करना है इसका। कुछ भी नहीं चाहिए, सीमा को यहाँ से भगा दो, हमारे लिए तो गॉड गिफ्ट यही है आपसे, हमें कुछ नहीं चाहिए, सीमा को यहाँ से भगाओ। ये बुढ़िया ये बुढ़िया उनको इतनी पसंद आ गई होगी वो लोगों को, इसीलिए तो उसको यहाँ रहने की परमिशन दे दी है वो लोग। एपी सिंह से एक बात और कहना चाहती हूँ, तू सोनिया गांधी के लिए कहता है, सोनिया गांधी को कैसे भारत में लेकर आए राजीव गांधी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे वो, तो उसकी बराबरी करता है एक सीमा से। वो 4 बच्चों को लेकर नहीं आई भारत में, वो कुंवारी लड़की थी, उसकी बाकायदा उसकी शादी करके लाए थे राजीव गांधी जी। जी अभी बिल्कुल वो बिल्कुल। अगर उन्हें अगर ना एमएलए बन गया ना, पूरा तख्ता ही औंधा कर देगा वो लोगों का। अभी यहाँ पे जो ना हाँ इतना तमाशा कर रहा है, अभी इतना हाँ, तो तमाशा कर उसी में बैठा ना, है उन्हें और कर रहा है। अभी अगर उन्हें अब एमएलए बनेगा ना, पूरा तख्ता ही औंधा कर देगा, सीमा को ले जाके और कहाँ बिठा देगा नहीं मालूम। नहीं मैडम, उस दिन इसका कमरा बना तो ऐसे आया माला डाल के जैसे ये चुनाव जीत कर आया है नहीं तो नहीं नहीं, ये क्यों उसका नहीं दूल्हा कहता बन के भैया आया था मैंने, उन्हें। नहीं ये आप बोले गलत ना। बोल रहे हैं आप। वो दूल्हा बन के आया था, उसका वो दुल्हन थी, वो दूल्हा हाँ था। आप नहीं हाँ, देखे, सही तो देखे, आप सही से देखो, दोनों एक दूसरों के बाजुक लगे हुए थे। वो पोपट कहीं पे बिल्कुल अलग बिल्कुल था, वो ऐसे चिपका बैठा था हुआ जैसा दीवार है का। ना, एपी सिंह उसका खसम है, ऐसे बैठा था उसका खसम है, और लप्पू बगल में खड़ा होकर ताक रही आता, बस उसको कुछ नहीं आता, उसको सिर्फ ताकना आता है बस। सीमा को देख, आंख सेक, और दूर खड़ा रहे कमीने, लप्पू तू ही तो भारत में उसको घुसेड़ के लाया है, मर जा तू चुल्लू और पानी में डूब के। नहीं, वो बटलोर है, वो बटलोर है, सिर्फ सर्व करने के लिए है उन्हें, इसलिए तो उसको लाया सर्व करने के लिए यहाँ पे।
उसको और रंडी बना के इसको नचाता है, तो भैया तू उसको यहाँ से ले जा, तू वहीं पाकिस्तान तू जा, उसको खूब नचा, उसको 17 नहीं खसारों के उसका साथ तू भी नाच, दारू पी, क्लबों में जा, डांस कर, हमारा भारत में तूने गंद फैलाई है, यहाँ से भाग। इस इन्हें अगर हाथ में मिला ना, इसका तो मुंह नीचे से और इतना तो दबा के और पूरा उसका मुंह किधर की कर डालूंगी मैं। लेकिन अगर तेरे को इतनी सीमा पसंद थी ना, जलील इंसान, तू वहां चले जाना था अपनी पूरी फैमिली के संगत, उसको यहाँ पे क्यों लाया? जी बिल्कुल, अपनी दुनिया पूरी में यहाँ फैमिली को पे लेके पाकिस्तान में मर जा, जाके यहाँ से काला मुंह कर, यहाँ से आई है काला मुंह करके हमारे भारत में कर रही है, गंद फैला रही है, हमारे यहाँ की लड़कियां और बहू बेटियां 4-4 बच्चे वाली कहती हैं भाई हम भी भाग जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अब पतियां लोग पता है कि उन लोगों को विश्वास नहीं रहा अपनी पत्नियों पर, है कैसे विश्वास करें, वो काम धंधे पे जाए, उनको ये डर लगा रहता है ऐसा ना हो कल को हम शाम को आए भाई घर पे हमारी पत्नी गायब हो या किसी के साथ भाग जाए। अगर भाग गए ना, मोदी जी को भेजाएंगे अपन लोग ढूंढने के लिए। मोदी जी किस लिए बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर बन के, जब उसको परमिशन यहाँ से जाने की नहीं दे रहे हैं भैया, है मोदी जी से तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, मेरा तो पति नहीं है, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, कल को कुछ होता है हम भी मारे जाएंगे, हमारे तो पीछे कोई है भी नहीं हमको सपोर्ट करने वाले, और तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, इसको भगाओ, इसकी लात दो, इसकी दो पौंद पे उसको भगा, भारत से इसको पाकिस्तान फेंको कमीनी को। नहीं मैडम, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मांगने की चीज खत्म हो गई, अब छीन के खाने का आ गया है यहाँ पे, इसलिए सीमा यहाँ पे आके ना हिंदुस्तान के लोगों का छीन के खा रही है बेजायज। अरे खा खा के हमारी रंडी, हमारी रोटियां खा खा के मोटिया गई है, मोटी हो गई है, भैंस हो रही है, गधा घोड़ा बन चुका है। बिल्कुल सही बात है। और अभी एक नई बात ये भी पता चली है कि एपी सिंह जो है वो भी अब इस मामले में से दुमदुमा के भागने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों एक मिथिलेश पार्टी ने बताया कि दिल्ली में उसकी मुलाकात हुई तो वहां भी एपी सिंह का रंग बदल गया, फीका पड़ गया, और वहां पे मिथिलेश पार्टी को देखकर भाग गया, जो ये कहता था कि मिथिलेश पार्टी के ऊपर मानहानि का केस करेगा। हाँ, तो वो लप्पू सा, झिंगुर सा, वो जो बातें हैं ना, वो कुछ गाली नहीं है, कुछ क्राइम वाली चीज नहीं है, वो नॉर्मली बात है, उसके ऊपर केस डालना बनता ही नहीं है, उसका वहां पे कुछ केस बनता ही नहीं, उल्टा उसके ऊपर ही केस होता है अभी। अब हम लोग और ये किसके लिए, खुले शब्दों में ये हम लोग तो गालियां दे रहे हैं, रंडी कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं, हाँ, तो ये और अभी ये क्या कर रहा है केपी सिंह, अभी ये पाकिस्तान वाली के तरफ से अभी हिंदुस्तान वालों के ऊपर केस डाल रहा है, क्योंकि तू हिंदुस्तान में नहीं रहता, तू कहीं बोलते थे अब सीमा के कहीं जगह की पाकिस्तान में रहता है क्या पता मैडम, क्या पता, ये हिंदुस्तानी ना हो ना, ये कहाँ का है बंदा, हमको सीमा के पाकिस्तान में रहता है वो, समझ रहे हैं आप, सीमा के पाकिस्तान में रहता है वो, सीमा के पाकिस्तान में रहता है वो, इसलिए वो पाकिस्तान उसको बहुत पसंद है वहाँ का। हाँ बिल्कुल आप सही करो, इसकी माँ भी है ना, एपी सिंह की माँ है ना, वो भी पता नहीं कौन सी जात की है, कौन सी बिरादरी की है, और वो भी लीगल तरीके से नहीं इसने शादी की है, क्या पता ये भी भाग कर आई है, कभी इसने गलत नहीं कहा अपने बच्चे से कि तू बेटा गलत कर रहा है, सपोर्ट करती है, इसकी माँ, हमको शर्म आती है इसकी माँ के लिए ऐसे शब्द बोलने में, लेकिन उसको सुनने में शर्म नहीं है, तो अब तो हम बोलेंगे खुले शब्दों में। उसको आप बिठा के भी गाली दोगे ना, तो वो एक कान से सुनेगी, दूसरे कान से निकाल देगी। मैं तो सिर्फ एक ही बात सुनिए, आप सुनिए, मैं तो सिर्फ बस एक ही बात कहना चाह रही हूँ इस मीडिया के तरफ से, इस ऑनलाइन के तरफ से, बस एक ही बात है मेरी, मोदी जी और योगी जी, आप लोग अगर सुन रहे हैं, आपके कान पे तक ये बात जा रही है, तो आप लोग ये सोचिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोग हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में कोई गैर औरत आए, ये आप बर्दाश्त कर सकते होंगे, हम लोग नहीं, इसको फौरन से फौरन यहाँ से निकाल दे और इसको पाकिस्तान भिजाओ। 6 महीने हो गए हमको सबर करते करते मैडम, 6 महीने हो गए अपन लोगों को सबर करते करते, चलो ये अब एक्शन उठाएंगे, अब उठाएंगे, अब इतना तो एंडिंग पे अब आपकी सीट से आप उतरने से पहले आप एक अच्छा काम कर लो, ताकि आप फिर आपके अग्नि चुनौती में आप आने की एक आपको रास्ता मिल जाएगा। आप सबसे बेहतर काम ये करिए, समझ में आ गया आपको, आप इतने बातें जो बोले ना, आप बिल्कुल आपके गलत हो गए ये बात, आप ये तो भी काम करके जाइए आप, ताकि आपको आगे आने वाले 5 साल की चुनौती में आपको फिर आने की परमिशन मिल सके, लोग आपको पसंद करके लेके आए। आप जो ये हरकत की बरकत करिए, मोदी जी से कह रहे हैं जब महिला को सम्मान करते हो तो भाई सीमा को भगा दो, हमारे लिए यही सम्मान बहुत बड़ा हमको मिल जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो चल रहा है ना, तो यहाँ पे हिंदुस्तान में बेटियां ही हैं, बेटियों के बीच में से इस नचोड़ी को, कस्बन को निकालो यहाँ से निकाल के सीधा इसको इतनी गंद में फेंको इसको। जब भी कोई इस किस्म का मुल्जिम बल्कि मुजरिम आप कह लीजिए कि वो सामने आता तो वो यही कहता है, मेरा तो इरादा ये नहीं था, मैं तो किसी और काम की गर्ज से गया था, मैंने तो ये चोरी करनी ही नहीं थी, मैं तो किसी को मिलने गया था। यही बहाने बनाए जाते हैं ना, हमेशा यही होता है। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल कह लीजिए कि वो सिक्योरिटी ब्रीच करके जासूसी करने या जो कुछ भी करने में आया हूँ, ये मानता कोई नहीं है। हर कोई बहाने बोने इधर उधर की बातें बूतें करके यानी बात को टालने की कोशिश करता है। तो मेरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट यही है कि अगर इसने जाना ये था उधर इसमें सचिन से मिलने, तो क्या बच्चों के साथ जाना चाहिए था? ये कैसा मेल मिलाप है, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। एक और दूसरा जो आप बात, एक वैलिड पॉइंट ये है कि फिर उसका वो रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपने भारतीय वीजा अप्लाई किया था, कितनी बार अप्लाई किया था, रिजेक्ट हुआ था, आपका एक्सेप्ट हुआ था, क्या बना था, यानी कोई कम से कम कोई सबूत तो देना ताकि पता चले हमें वाकई आपने वीजा अप्लाई किया। तो ये बिल्कुल एक बहाने होते हैं। हमेशा कोई भी मुजरिम हो, मुल्जिम हो, वो इस किस्म के बहाने करता है कि ये मेरा इरादा नहीं था, मैं ये करने वाला था, मैं वो करने वाला था, तो मेरे से ये हो गया। बिल्कुल झूठ है। नहीं, ये इंडिया में आने के लिए कोई भी परमिशन नहीं की है, ये परमिशन अभी तक कोई डाले नहीं। अगर ये डालना होता था तो पूरे प्रूफ के संगात बताती थी। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, इसने चोरी का रास्ता अपनाया, क्योंकि चोर चोरी का रास्ता ही अपनाता है। अगर जो इंसान अगर पूरे प्रूफों के संगात रहता है, वो प्रूफ बताते हुए स्टेट बाय स्टेट आता है, ये सब चोरों से रास्ते से नहीं आता। और जब तक ये मोदी जी आंखों पे कपड़े अपने हाथा रख के बैठे थे, ये मोदी जी जो इतनी बात बढ़ने के बावजूद, इतनी आवाम बोलने के बावजूद इनके कानों तक बात जा रही है, लेकिन ये हिश की मश नहीं बोल रहे हैं, ना तश के मश हो रहे हैं लोग। क्यों? आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, लेकिन मेरा पॉइंट एक और भी जब रहता है, मैं वो मुकम्मल कर दूं, उसके बाद बिल्कुल आप बात कीजिएगा। अच्छा, बिल फर्ज हम फर्ज कर लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि आप कह लीजिए कि मिलने गई थी, आपका इरादा कोई जासूसी का या कह लीजिए कोई गैर कानूनी नकलो हरकत का नहीं था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब आप वहां पे पहुंची, आपने पाकिस्तान के खिलाफ नारे क्यों लगवाए? सही होगा, आपने अपना मजहब क्यों तब्दील किया? ये दो इंतहाई अहम तरीन फैक्टर होते हैं किसी भी शख्स के लिए, चाहे उसका मजहब जौन सा भी हो, वो उसका तब्दील करना, और उसका वतन भी जौन सा हो वो उसको तब्दील करना, ये इंतहाई अहम तरीन होते हैं। दोनों चीजें मानी रखती हैं। तो अगर आप कह लीजिए कि वो वीजा आपको नहीं मिल रहा था, आप कह लीजिए वहां पे पहुंच गई बकौल आपके, हम इसको एक लम्हे के लिए तस्लीम भी कर लेते हैं, तो फिर तो आपको वहां जाके पाकिस्तान को डिफेंड करना चाहिए था, अपने मजहब की वो पैरोकारी करनी चाहिए थी, अपने बच्चों के नाम तब्दील नहीं करवाने चाहिए थे। तो ये सारी चीजें आपका जो ढोंग है उसको अया कर रही है कि आपका बिल्कुल और वाज़े तौर पे झूठ बोल रही है। ठीक हो गया जी राम साहब? इसकी पहली एक झूठ हमें यहीं पे समझ नहीं आ रही कि ये पशुनाथ मंदिर में शादी करी, जबकि ये वहां पे शादी नहीं होती, वहां के पुजारी ने कह दिया है। हमें झूठ पहली वहीं पे पकड़ी गई, और जब ये इंडिया में आई तो 2 महीने छुप के यहाँ पे थी। फिर उसके बाद इसके पीछे जब पुलिस लगी तो ये भाग के जाकर कहीं छुप गए, फिर ये दूसरी गलती। फिर उसके बाद जब ये सबके सामने हल्लू हल्लू आते गई, फिर उसके बाद में ये बच्चों का नाम चेंज करी, फिर उसके बाद में मैं सचिन से मोहब्बत करती हूँ, फिर मैं पबजी से गेम खेलती थी, मेरी मुलाकात हुई, मेरा ये हुआ फलान ये वो, ये स्टेट बाय स्टेट जो झूठ बोली है ये झूठी है सारा, इसकी पूरी कहानी बनाई हुई है। साथ में सचिन ने भी झूठ बोला है कि मेरी पत्नी दिल्ली से आ रही है, सचिन ने भी झूठ बोला है। पूरे गुनाहगार उसके साथ में गुनाहगार सचिन भी है।